रात में हवा भारी थी। शहर के पुराने हिस्से में बने जर्जर फ्लैट में विक्रम अभी शिफ्ट हुआ था। नौकरी बदली थी, वेतन कम था और यही जगह उसके बजट में आती थी। पूरा फ्लैट खाली सा और धूल भरा था, लेकिन एक बात तुरंत उसकी नज़र में अटक गई। एक कमरा अंदर से बंद था। उस दरवाजे के ऊपर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो। मकान मालिक ने घर दिखाते समय जल्दबाजी में कहा था, ओह वो कमरा, उसे मत खोलना, चाबियां खो गई हैं, कोई काम का नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने नज़र चुराई, उसे याद करके विक्रम का दिल ठोडा डोल गया था। पहली रात शांति से बीती। दूसरी रात आधी रात को अचानक नींद टूटी। विक्रम, एक फुसफुसाहट, धीमी मगर साफ, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। विक्रम घबरा गया। उसकी निगाहें अनजाने ही उसी बंद कमरे की ओर गईं। अंधेरे में दरवाजा काला साया बनकर खड़ा था। वह हिम्मत जुटाकर उठा, दरवाजे के पास गया। कोई नहीं। उसने समझाया, शायद सपने में सुना होगा। वह वापस सो गया, लेकिन बेचैनी पूरी रात बनी रही। तीसरी रात वही आवाज़, वही नाम, अब पहले से ज़्यादा पास। वह घबरा गया। इस बार आवाज़ बिल्कुल दरवाजे की दरार के पीछे से आई थी, जैसे कोई झुककर उसके कान में बोल रहा हो। वह दीवार से टिक गया, घबरा कर बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ भारी सन्नाटा। सुबह उठकर चाय बनाने गया तो अचानक उसकी चेतना जम गई। बंद दरवाजे की कुंडी गर्म थी, इतनी गर्म कि उसे वापस हाथ खींचना पड़ा। वह डर से पसीने पसीने हो गया। अब डर जिज्ञासा में बदल रहा था। वह चाहता था कि यह खत्म हो। उसी रात वह दरवाजे के पास बैठा रहा, मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करके। रात के 2:30 बजे, धीमी धीमी थपथपाहट, टप टप टप, फिर वही आवाज़, दरवाज़ा खोल दो। विक्रम का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसकी सांसें तेज़ी से चलने लगीं। वह बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कौन हो तुम? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज़ और धीमी और ज़्यादा डरावनी, मैं वो हूँ जिसे यहाँ बंद किया गया था। अब कमरे के अंदर से धीमे धीमे नाखून रगड़ने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई दरवाजे को काटने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम चीख उठा, लाइट ऑन कर दी। आवाज़ अचानक बंद। सुबह रिकॉर्डिंग चेक की, सब कुछ साफ रिकॉर्ड हुआ था। फुसफुसाहट, थपकियाँ, आवाज़। विक्रम डर से पागल होने लगा, पर उसने अधिकारियों को बुलाने से परहेज किया। उसे डर था कि वे उसे मानसिक रोग मानकर केस बंद कर देंगे। अगली शाम उसने मकान मालिक को फ़ोन किया, इस कमरे में क्या है, सच बताइए। कुछ क्षण चुप्पी, फिर मकान मालिक ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें घर बदल लेना चाहिए, अगर आज ही जा सकते हो तो चले जाओ। लेकिन वजह? फिर बहुत लंबी चुप्पी और फ़ोन कट गया। विक्रम ठिठक गया। अब वह समझ गया कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कहीं जिद जाग चुकी थी। यह रहस्य वह खोल कर रहेगा। उसी रात वह हथौड़ा लेकर लौटा। दरवाजे के पास खड़ा हुआ तो उसे पहले से कहीं ज्यादा बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई दूसरी दुनिया उसे भीतर खींच रही हो। फिर भी उसने हथौड़ा उठाया और दरवाजे की कुंडी पर जोर से मारा। थक! अंदर से अचानक बहुत तेज चित्कार गूंजी, पर इंसान जैसी नहीं, कहीं ज्यादा भयानक। विक्रम जड़ हो गया, हाथ कांपने लगे। फिर दरवाजा अंदर से हल्के हल्के हिलने लगा, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। थक ठक ठक, और आवाज, इस बार क्रोध से भरी, कहा ना, दरवाजा खोल दो। विक्रम चीख उठा और हथौड़ा फेंककर कमरे से बाहर भाग गया। वह दरवाजे से दूर दीवार से टिक गया। सांस उखड़ती रही, फिर सन्नाटा। वह आधे घंटे तक डर के मारे वहीं बैठा रहा। फिर हिम्मत करके कुंडी को छुआ। कुंडी अब बर्फ जैसी ठंडी थी। अगली सुबह उसने सामान बांध लिया। रहने का सवाल ही नहीं था। जाते समय आखिरी बार उसने उस दरवाजे को देखा, अब शांत, उतना ही बंद, उतना ही रहस्यमय, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, अचानक दरवाजे के नीचे से एक सफेद कागज की पट्टी खिसककर फर्श पर गिर गई। विक्रम कांपते हुए पास गया, कागज उठाया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दोबारा आना। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कागज वहीं गिरा दिया और बिना पीछे देखे सीढ़ियां उतरकर इमारत छोड़ दी। उसके जाने के घंटे भर बाद मकान मालिक फ्लैट पर आया। उसने भारी मन से उस बंद कमरे के दरवाजे को छुआ। कुंडी फिर से गर्म थी। उसने धीमे स्वर में कहा, एक और चला गया, तुम्हें कोई कब तक साथ देगा? अंदर से उसी ठंडी आवाज में उत्तर आया,
जब तक दरवाज़ा खुल नहीं जाता। और फिर फुसफुसाहट, अगला कभी भी आ सकता है। अगर आपको लगा ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी असली खेल शुरू होना बाकी है। जो आगे होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या आप पार्ट 2 देखने के लिए तैयार हो? जो भी पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहा है कमेंट में लिखो पार्ट 2।